नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जंग में लोगों से उनकी भागीदारी और साझे प्रयास का किया आह्वान। कहा, पर्यावरण को बचाने के लिए साथ मिलकर लड़नी होगी लड़ाई। झारखंड उच्च न्यायालय ने अवमानना के मामले पर कार्रवाई करते हुए राज्य के परिवहन सचिव के श्रीनिवासन की गिरफ्तारी का जमानती वारंट किया जारी। राज्य सरकार के 60-40 नियोजन नीति के विरोध में कल सिधू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय छात्र समन्वय समिति करेगा मुख्यमंत्री आवास घेराव। और आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला दोपहर बाद 3:30 बजे से कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जंग में लोगों से उनकी संयुक्त भागीदारी और साझे प्रयास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को साथ मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला सम्मेलन कक्ष की मेज पर बैठकर नहीं, बल्कि इसकी लड़ाई हर घर से लड़ी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक की ओर से आयोजित मेकिंग इट पर्सनल, हाउ बिहेवियरल चेंज कैन टैकल क्लाइमेट चेंज विषय पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोग जलवायु परिवर्तन के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। अगर उन्हें पता चले कि वे पर्यावरण सुरक्षा के लिए अपना योगदान दे सकते हैं, तो यह उनकी ओर से बड़ी कार्रवाई होगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र देश की विकास गाथा का एक महत्वपूर्ण इंजन है और यह बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मुहैया करा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के सक्रिय सहयोग से इस क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान बहुत लचीलापन दिखाया है। श्री गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुंबई में कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र व्यापार और रोजगार तथा स्टार्टअप के लिए बड़े अवसर प्रदान करेगा। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बनवारी लाल वर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए शीघ्र ही एक नई सहकारिता नीति लाएगी। कल पुणे में बैकुंठ मेहता सहकारिता अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के बाद श्री वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार विश्व की सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना तैयार कर रही है। इस योजना पर जल्द अमल किया जाएगा ताकि किसानों की उपज बर्बाद होने से रोकी जा सके। झारखंड उच्च न्यायालय ने एमवीआई की नियमित नियुक्ति मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के परिवहन सचिव के श्रीनिवासन की गिरफ्तारी का जमानती वारंट जारी किया है। इस संबंध में न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की अदालत ने रांची एसएसपी को वारंट सौंपते हुए सचिव को 17 अप्रैल को पेश करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने यह कार्रवाई कई निर्देश देने के बाद भी जवाब दायर नहीं करने पर की है। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है मानवता के लिए बढ़े हाथ। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 64वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो संदेश जिसमें उन्होंने कोरोना संकट के दौरान दुनिया की ओर भारत के बढ़े हाथ की जानकारी दी। भारतीय संस्कृति पूरी धरती को ही अपना परिवार मानती है। कोरोना की महामारी के दौरान भारत ने इस सोच के साथ दुनिया की ओर हाथ बढ़ाया। दुनिया के तमाम देशों को दवाएं भेजने में भारत पीछे नहीं रहा। भारत के इस कदम की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने 26 अप्रैल 2020 को मन की बात में कहा कि मानवता के लिए भारत ने ये कदम उठाया है। संकट की इस घड़ी में दुनिया के लिए भी, समृद्ध देशों के लिए भी दवाइयों का संकट बहुत ज्यादा रहा है। एक ऐसा समय है कि अगर भारत दुनिया को दवाइयां न भी दे तो कोई भारत को दोषी नहीं मानता। हर देश समझ रहा है कि भारत के लिए भी उसकी प्राथमिकता अपने नागरिकों का जीवन बचाना है। लेकिन साथियों, भारत ने प्रकृति विकृति की सोच से परे होकर फैसला लिया। भारत ने अपनी संस्कृति के अनुरूप फैसला लिया। हमने भारत की आवश्यकताओं के लिए जो करना था उसका प्रयास तो बढ़ाया ही, लेकिन दुनिया भर से आ रही मानवता की रक्षा की पुकार पर भी पूरा ध्यान दिया।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुई सड़क दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों सहित 15 लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में राष्ट्रपति ने अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राज्य सरकार के 60-40 नियोजन नीति के विरोध में संथाल एकेडमी सभागार में सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय छात्र समन्वय समिति की प्रमंडल स्तरीय बैठक कल आयोजित हुई। इसमें नियोजन नीति के विरोध में 3 दिवसीय आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा की गई। इसमें फैसला लिया गया कि 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास घेराव, 18 अप्रैल को राज्य के सभी 24 जिलों में मशाल जुलूस और 19 अप्रैल को झारखंड में चक्का जाम किया जाएगा। बंदी में आपातकालीन सेवा, एम्बुलेंस सेवा, प्रेस मीडिया, बाराती गाड़ी, पुलिस प्रशासन की गाड़ी, अग्निशमन सेवा, दूध वाहनों के लिए छूट रहेगी। बाकी सभी आवागमन बाधित रहेंगे। गुमला जिला प्रशासन ने अपनी कार्यशैली की बदौलत पूरे राज्य का मान बढ़ाया है। इस जिले का चयन पीएम अवार्ड के लिए हुआ है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुमला जिला प्रशासन ने अपनी कार्यशैली की बदौलत पूरे राज्य का मान बढ़ाया है। इस जिले का चयन पीएम अवार्ड के लिए हुआ है। यह प्रतिष्ठित अवार्ड लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। झारखंड के इतिहास में पहली बार किसी जिले को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। हर वर्ष सिविल सर्विस डे पर प्रदान किए जाने वाले अति प्रतिष्ठित पीएम अवार्ड के लिए गुमला जिले का आधिकारिक चयन के बाद जिले वासियों के साथ साथ पूरा प्रशासनिक महकमा में भी हर्ष व्याप्त है। उक्त एक्सीलेंस अवार्ड आगामी 21 अप्रैल को नई दिल्ली विज्ञान भवन सभागार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों गुमला जिला उपायुक्त सुशांत गौरव ग्रहण करेंगे। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर बाद 3:30 बजे होगा। एक अन्य मैच में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। लखनऊ में कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 2 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स के सिकंदर रजा प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किए गए। एक अन्य मैच में बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 23 रन से हराया। विराट कोहली ने 34 गेंद पर 50 रन बनाए। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से छपने वाले लगभग सभी अखबारों ने आज प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल के नजदीक माफिया अतीक और उसके भाई की हत्या की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं देश दुनिया की खबरों के साथ राज्य में गर्मी के बढ़ते तापमान और बिजली की स्थिति को भी पहले पन्ने पर जगह दी है। हिन्दुस्तान अखबार ने सेना जमीन घोटाले सहित अन्य भूमि घोटाले पर ईडी जांच की खबर को अपने मुख्य पन्ने पर लेते हुए लिखा है, रिमांड मिली, भूमि घोटाले के राज उगलवाएगी ईडी। प्रभात खबर ने अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, झारखंड से जुड़े छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के तार, ईडी ने पत्र लिख मांगी जानकारी। दैनिक भास्कर ने लिखा है, प्रयागराज का जो इलाका अतीक के खौफ का गढ़ था, वही भाई के साथ पुलिस कस्टडी में मारा गया। दैनिक जागरण का शीर्षक है, हाईकोर्ट ने परिवहन सचिव के श्रीनिवासन के खिलाफ जारी किया वारंट। रांची एक्सप्रेस ने बिहार के मोतिहारी जिले में शराब कांड पर हुई मौत पर लिखा है, जहरीली शराब पीने से 22 लोगों की मौत, 6 की पुष्टि। हिन्दुस्तान टाइम्स ने अपने पहले पन्ने पर प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जंग में सभी का साझा प्रयास होना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रयागराज की घटना को अपने पहले पन्ने पर लेते हुए लिखा है, अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या, 3 गिरफ्तार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जंग में लोगों से उनकी भागीदारी और साझे प्रयास का किया आह्वान। कहा, पर्यावरण को बचाने के लिए साथ मिलकर लड़नी होगी लड़ाई। झारखंड उच्च न्यायालय ने अवमानना के मामले पर कार्रवाई करते हुए राज्य के परिवहन सचिव के श्रीनिवासन की गिरफ्तारी का जमानती वारंट किया जारी। राज्य सरकार के 60-40 नियोजन नीति के विरोध में कल सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय छात्र समन्वय समिति करेगा मुख्यमंत्री आवास घेराव। और आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला दोपहर बाद 3:30 बजे से कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।